हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल इलेक्ट्रिक फिजिक्स बाय वीके गर्ग। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं वीडियो सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 51 टू क्वेश्चन नंबर 75 फ्रॉम चैप्टर मोशन इन प्लेन फ्रॉम अ वेरी पॉपुलर बुक एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स बाय पब्लिकेशन एमटीजी। पहले हम इसके दो पार्ट्स अपलोड कर चुके हैं, जिसमें फर्स्ट पार्ट में 1 to 25 क्वेश्चंस के सॉल्यूशन डिस्कस किए थे। सेकंड पार्ट में 26 to 50 क्वेश्चन के सॉल्यूशन हमने डिस्कस किए थे। आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 51 to 75। लेट अस स्टार्ट बेटा। क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 हमारे पास क्या कहता है, ध्यान से देखिए। द रिलेशन बिटवीन टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल एंड टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट। ये तो डायरेक्ट थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है बेटा। जो टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट होता है, ये होता है टाइम ऑफ फ्लाइट का 1/2। सिमेट्री होती है बेटा। अगर ये हमारे पास प्रोजेक्टाइल है, 0 से t/2 तक यहां पहुंचता है, t/2 से कैपिटल टी में यहां पहुंचता है। ऊपर जाने का भी हाफ टाइम, नीचे आने का भी हाफ टाइम बेटा। तो इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए हमारे पास? ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 52। A hiker stands on the edge of a cliff 490 मीटर above the ground and throw a stone horizontally। ये सिंपली हमारे पास इस तरीके का हो गया बेटा। ये 490 मीटर ऊपर खड़ा था, यहां से एक स्टोन जो है हॉरिजॉन्टली थ्रो किया गया है 15 मीटर पर सेकेंड से। टाइम टेकन बाय द स्टोन टू रीच द ग्राउंड। कितना टाइम लगेगा ग्राउंड तक आने के लिए? टाइम का फॉर्मूला होता है बेटा, मुझे उम्मीद है कि ये फॉर्मूलाज आपको याद होंगे। टाइम टू रीच द ग्राउंड इज 2h/g, √2h/g 490। यहां पर अगर आप देखें हाइट 490 है बेटा, तो g की वैल्यू आपको क्या लेनी चाहिए? 9.8। क्योंकि अगर 4.9 पे काटेंगे ये 100 बनेगा, ये बनेगा 2, ये कट जाएगा, तो टाइम विल बी इक्वल टू 10 सेकेंड। ध्यान से देखना है बेटा, जब भी हमारे पास h 490, 49, 98, 980 कुछ इस तरीके से दिया हो, तो g की वैल्यू हम क्या ले लेते हैं बेटा? 9.8। इससे हमारे पास एक बढ़िया आंसर बन जाता है। 53। क्वेश्चन नंबर 52 में स्पीड विद विच द स्टोन हिट द ग्राउंड। स्पीड ऑफ स्ट्राइक क्या होगी? हॉरिजॉन्टल स्पीड हर पॉइंट पे सेम रहती है बेटा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। वर्टिकल स्पीड क्या हो जाएगी? √2gh, क्योंकि वर्टिकल इनिशियल वेलोसिटी 0 थी बेटा, तो वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या हो जाएगी? वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइक बेटा √2gh। वैल्यू पुट कर दीजिए। 2 इंटू जी कितना है? 9.8 इंटू 490। अगर आप इसे 10 पुट करते तब भी ये 49 इंटू 2 बनता, कुछ ये बाहर आएगा नहीं, 70√2 आता। तो आप इस तरीके से इसे लिख सकते हैं। अब अगर हम ध्यान से देखें तो फाइनल स्पीड, रिजल्टेंट स्पीड क्या होगी बेटा? ये हमारे पास x कंपोनेंट है, ये y है, तो रिजल्टेंट स्पीड क्या होती है? x कंपोनेंट y कंपोनेंट। तो हमारे पास इसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी? vx का स्क्वायर vy का स्क्वायर। अगर आप देखें तो vx का स्क्वायर 225, इसका स्क्वायर अगर आप इसे कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास 9800 से थोड़ा सा कम आएगा, तो टोटल ये हमारे पास बन जाता है 9829। ये कुछ इस तरीके से बन जाता है, जो अप्रोक्सीमेटली हमारे पास 99 मीटर पर सेकेंड के आसपास आ जाता है बेटा। तो ये हमारे पास क्या बनेगा? 99 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। सर पेपर में तो हम, नीट में तो ऐसा कुछ नहीं कर सकते, तो नीट के लिए मैं आपको यही बताऊंगा, आप अप्रोक्सीमेटली इसे क्या लिखने वाले हैं बेटा? ध्यान से देखिए, ये 490 है, आप इसे लिखें तो ये बन गया 980 इंटू 9.8। अगर आप देखें तो अगर इसको 10 मान लेते हैं तो ये हमारे पास 10,000 हमारे पास हो जाएगा। उससे थोड़ा सा छोटा 0.2 इंटू 100 करते यहां पर, तो 200 की कमी रह जाती, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा? 9,800 अप्रोक्सीमेटली ये बन सकता है।
फिर इसमें 225 ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा 10,000, तो नियरली 100 आना था। और अगर आप ऑप्शंस में देखें तो बहुत दूर दूर है, आप आसानी से 99 मार्क कर सकते हैं। ओके बेटा, नेक्स्ट अगर हम ध्यान से देखें बेटा, 2 balls are projected at an angle theta and 90 minus theta to the horizontal with the same speed. Ratio of maximum height attained बेटा, मैक्सिमम हाइट होती है u साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, u स्क्वायर पहले केस में। दूसरे केस में ये हो जाएगी u स्क्वायर साइन 90 माइनस थीटा का स्क्वायर बेटा डिवाइड बाय 2g। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा बेटा, तो ये आ जाएगा। तो रेशो क्या बचेगी बेटा, h1 बाय h2 साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये बन जाएगा हमारे पास tan स्क्वायर थीटा। क्यों, u स्क्वायर से u स्क्वायर कट जाएगा, 2g से 2g बचेगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा, इट बिकम्स tan स्क्वायर थीटा। ओके बेटा, मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। Two particles are projected in air with speed u at an angle theta 1 theta 2, both acute on the horizontal respectively. If the height reached by the first particle is greater than the second, then which of the following is correct? अगर आप ध्यान से देखें बेटा, दोनों को आपने सेम स्पीड से प्रोजेक्ट किया है, सेम स्पीड से प्रोजेक्ट किया है, तो हाइट क्या होती है हमारे पास, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। अगर स्पीड कांस्टेंट है, सेम है, तो हाइट इज प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा का स्क्वायर बेटा। अब अगर थीटा 1 ग्रेटर देन अगर हमारे पास h1 ग्रेटर देन h2 है, तो इसका मतलब साइन थीटा 1 ग्रेटर देन साइन थीटा 2 है। और आपको पता है जैसे जैसे एंगल बढ़ता है 0 से 90 एक्यूट एंगल है, तो साइन की वैल्यू भी बढ़ती है बेटा, तो थीटा 1 इज ग्रेटर देन थीटा 2। पहला पॉइंट तो ये आ गया। अब टाइम कैसे कंपेयर करेंगे बेटा, तो मैं आपको याद दिला दूं, h एंड t में क्या रिलेशन होता है, t हमारे पास होता है 2 रूट 2h बाई जी, या फिर आपने लिखा होगा रूट 8h बाई जी, या फिर आपने लिखा होगा h 1 बाई 8 जी टी स्क्वायर। आपने इन तीनों में से कोई भी एक एक्सप्रेशन अपनी कॉपी पे लिखा हुआ मिल सकता है, हो सकता है तीनों लिखे। तो ये आपको पता है, अगर हमारे पास h और t क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, h और t क्या है बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर h1 ग्रेटर देन h2 है, तो t1 भी ग्रेटर देन t2 होगा। ओके बेटा, ये दोनों में ही नहीं दिया हुआ है, तो क्या आंसर आएगा बेटा, थीटा 1 ग्रेटर देन थीटा 2। ओके बच्चों, आई होप कि अभी तक आपको जितने भी क्वेश्चन बताए गए हैं 5 क्वेश्चंस, ये सभी समझ में आए हो। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है बेटा। और एक चीज मैं आपको बता दूं, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। क्वेश्चन नंबर 56 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 56 क्या कहता है, सीलिंग ऑफ हॉल इज 40 मीटर हाई फॉर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। ध्यान से देखिए बेटा, ये एक हॉल है जिसकी जो सीलिंग है वो 40 मीटर हाइट तक है। फॉर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस द एंगल एट विच बॉल में बी थ्रोन विद द स्पीड 56 मीटर पर सेकेंड विदाउट हिटिंग द सीलिंग ऑफ द हॉल। अब अगर आप ध्यान से देखें बेटा, इसमें हमें यह देखना है कि सीलिंग ऑफ हॉल को हिट करने के लिए कितने एंगल पे थ्रो करना पड़ेगा। अगर मुझे सीलिंग ऑफ हॉल को हिट करना है तो कितने एंगल पे फेंकना पड़ेगा। ये एंगल, अगर हमारे पास ये वाला एंगल 45 डिग्री से ज्यादा आ गया, तो मैक्सिमम रेंज के लिए मैं किस पे थ्रो करूंगा, 45 पे। अगर ये एंगल लेस देन 45 डिग्री आ गया, तो उसी एंगल पे ही हमें मैक्सिमम रेंज के लिए थ्रो करना पड़ेगा। ये बात समझ में आई मैंने क्या कहा, क्योंकि बेटा जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा रेंज बढ़ेगी बेटा, जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा जो रेंज है वो हमारे पास क्या होगी, बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा रेंज बढ़ती जाएगी, बट रेंज 45 डिग्री तक बढ़ती है, 45 डिग्री तक बढ़ती है, उसके बाद ये कम होनी शुरू हो जाती है, बट हाइट तो तब भी बढ़ती रहेगी। तो अगर ये एंगल
45 डिग्री से ज्यादा आ गया तो इसका मतलब रेंज के लिए हम इसको कम एंगल 45 डिग्री पे फेंक सकते हैं। बट अगर ये एंगल 30 यानी कि 45 से कम आया तब हमें उसी एंगल पे फेंकना पड़ेगा। तो ध्यान से देखिए बेटा, तो मैक्सिमम हाइट के लिए रेंज एंगल निकाल लेते हैं बेटा। ये है 40, ये है 2, ये है 10 और ये है यू स्क्वायर। यू स्क्वायर क्या है 56 इंटू 56 साइन थीटा बेटा। अब अगर आप थोड़ा सा साथ दें यहां पर, ये कट जाएगा बेटा, ये क्या बचेगा 10, ये बचेगा 14, ये कट गया बेटा 28। अब अगर आप मेरा थोड़ा सा साथ देते हैं तो साइन थीटा क्या बन जाएगा, ऊपर बन जाएगा। ऊपर हमारे पास कितना बन रहा है बेटा, ये हमारे पास बन गया है, ओके, यहां पर साइन स्क्वायर थीटा था, मैंने मिस कर दिया। अगर आप ध्यान से देखें तो ऊपर अगर मैं रूट ले लूं तो 10, नीचे अगर मैं रूट ले लूं तो ये क्या बचेगा 14√2 बेटा, क्योंकि 28 को आप क्या लिख सकते थे, 28 को क्या लिखा जा सकता था 14 इंटू 2, तो ये बचेगा। √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या बचा बेटा, ऊपर नियरली 14 बचा, कट जाएगा, नीचे क्या बचा 1/2। तो ये एंगल नियरली किसके बराबर आ रहा है बेटा, 30 डिग्री के अप्रोक्सीमेट आ रहा है। तो यही एंगल है जिसके ऊपर आपको जो रेंज है वो भी मैक्सिमम मिलेगी और हाइट भी हमारे पास ये टच कर रहा होगा इस रूफ को। ये बात समझ में आई बेटा, क्लियर है। अगर ये एंगल बाय चांस 60 आता तो मैं कितने एंगल पे फेंकता बेटा, 45 पे, क्योंकि अगर ये 60 पे टच कर रहा है तो 45 पे इट कैन गो एट अ मैक्सिमम रेंज। क्वेश्चन नंबर 57, इन द क्वेश्चन नंबर 56 मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, तो 30 डिग्री पे रेंज क्या हो जाएगी बेटा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, कितनी हो जाएगी 56 का स्क्वायर, साइन 2 थीटा साइन 60√3/2, जी कितना है 10। अगर आप इसे अप्रोक्सीमेटली सॉल्व करेंगे 56 इंटू 56 √3/2 डिवाइड बाय 10, ये हो जाएगा 28। और अगर आप इसे देखें ये 10 है, अगर आप इसे देखते हैं तो ये नियरली 160√3 हो जाएगा। क्यों, अगर आप यहां पर इसका डेसिमल लगा दें तो ये 2.8 हो जाएगा, इंटू 56 करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली वो क्या आ रहा है 160 के आसपास आ रहा है। तो ऑप्शन देखेंगे तो आपको ये ऑप्शन मिल जाएगी। ऑप्शन दूर दूर हैं बेटा तो आसानी से यू कैन आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन। ओके बच्चों, तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा बेटा। अगर समझ में आ रहा है, चीजें अच्छी लग रही हैं, जैसे कि बहुत सारे बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे हैं बार बार कि सर वीडियो थोड़ा जल्दी अपलोड करिए, बट उतना अच्छा लाइक नहीं मिल रहे हैं बेटा वीडियो पे। तो अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं, आप देख रहे हैं, फॉलो करिए चैनल को और वीडियो को लाइक जरूर करिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 58। आर एच रिप्रेजेंट हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल, द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। वैसे तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है बट मैं आपको लिखकर बता देता हूं, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, रेंज होती है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी। अगर आप इन दोनों को डिवाइड कर दें h बाय आर तो यू स्क्वायर से यू स्क्वायर बेटा कट जाएगा, जी से जी कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचा बेटा, ऊपर बचा साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, नीचे क्या बचा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, एक साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, क्या बचा 1/4 कॉस थीटा और ऊपर क्या बचा था बेटा एक साइन बचा था। तो आप लिख सकते हैं 4h बाय आर इक्वल टू tan थीटा। तो थीटा किसके बराबर आएगा बेटा, tan इनवर्स 4h बाय आर। ओके बच्चों, समझ में आई बेटा बात। क्वेश्चन नंबर 59, ये रिजल्ट मैं आपको बता दूं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 58 में ये रिजल्ट बेटा आपको याद भी होना चाहिए। काफी सारे क्वेश्चंस में डायरेक्टली ये अप्लाई भी होता है और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये याद भी होगा। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 59, व्हेन एयर रेजिस्टेंस इज टेकन इनटू अकाउंट while dealing with the motion of projectile, which of the following properties of the projectile show an increase। अब अगर आप ध्यान से देखें, इंक्रीज डिसाइड करना इस क्वेश्चन में थोड़ा मुश्किल है,
बट डिक्रीज आसानी से डिसाइड किया जा सकता है। रेंज बेटा, पहले हॉरिजॉन्टल रेंज होती है यूएक्स इंटू टी, बट अब अगर एयर रेजिस्टेंस काउंट करेंगे तो एयर रेजिस्टेंस का एक कंपोनेंट एक्सेलरेशन का इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। अगर हमने ये जो प्रोजेक्टाइल है ये थ्रो किया है बेटा कुछ इस तरीके से, तो जब ये हवा में होगा प्रोजेक्टाइल, ये इस तरफ जा रहा होगा, तो एयर रेजिस्टेंस इधर लग रही होगी बेटा, एयर रेजिस्टेंस। तो इस एयर रेजिस्टेंस का एक कंपोनेंट एक्सेलरेशन का इधर भी आ जाएगा, जिसकी वजह से ये जो रेंज है ये हो सकता है कांस्टेंट हो सकता है वेरिएबल हो। ये इक्वेशन लिखनी थोड़ी सी गलत है, बट फिर भी मैं ये कहना चाहूंगा कि ये इसमें से कुछ ना कुछ कंपोनेंट कैंसल आउट हो जाएगा। तो रेंज क्या होगी बेटा, डिक्रीज। वैसे ही मैक्सिमम हाइट, जब ये ऊपर जा रहा था तो जी के साथ साथ अब एयर रेजिस्टेंस का एक कंपोनेंट भी नीचे की तरफ लगेगा। अब जो नीचे की तरफ रिटार्डेशन है वो बढ़ गई है, इस वजह से जो मैक्सिमम हाइट है वो भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। स्पीड एट विच इट स्ट्राइक द ग्राउंड, जब हमारे पास रेजिस्टेंस नहीं होती तो कोई एनर्जी लॉस नहीं होता बेटा, जितनी स्पीड से जाता है उतनी स्पीड से ही वापस आएगा। बट जब अब एयर रेजिस्टेंस की वजह से इसके अंदर एनर्जी लॉस होती है, ये थोड़ा सा आप आगे आने वाले चैप्टर्स में समझेंगे। वर्क पर एनर्जी में भी ऐसे क्वेश्चन करवाऊंगा, फ्लूइड मैकेनिक्स में भी हम ऐसे क्वेश्चन करेंगे। तो वहां पर क्योंकि एयर रेजिस्टेंस एक फ्रिक्शन की तरह काम करती है तो इसकी वजह से कुछ एनर्जी लॉस हो जाती है। तो अब जो वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइक होगी वो हमारे पास इनिशियल स्पीड से कम होगी, क्योंकि देयर इज सम लॉस ऑफ एनर्जी अगेंस्ट द फ्रिक्शन। तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। बट अब हमसे क्या पूछा है, इंक्रीज पूछा है, तो हमारे पास कौन सी ऑप्शन बचती है बेटा, डी। तो इसी को ही आप मार्क कर सकते हैं। बट एंगल के बारे में डायरेक्टली कंपेयर करना बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि हमें एयर रेजिस्टेंस के बारे में कुछ भी नहीं दिया कि कांस्टेंट है, वेरिएबल है, कैसी होगी। इसलिए आप ऑप्शन एलिमिनेशन से इन तीनों को देख सकते हैं कि ये डिक्रीज होगा, तो हमारे पास फोर्थ ऑप्शन को ही करेक्ट मार्क करना हमें पड़ेगा। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 60, टू प्रोजेक्टाइल्स आर फायर्ड फ्रॉम द सेम पॉइंट with the same speed at an angle 60 degree and 30 degree. Which of the following is true? अगर हमारे पास एंगल थीटा एंड 90 माइनस थीटा हो, अगर एंगल थीटा और 90 माइनस थीटा हो तो क्या सेम होती है बेटा, रेंज क्या होती है, सेम। हाइट हमारे पास अलग होती है, टाइम अलग होता है। वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट, वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट क्या होती है बेटा, एक केस में होगी u cos थीटा तो दूसरे केस में हो जाएगी u sin थीटा। तो रेंज विल बी सेम इज द करेक्ट ऑप्शन बेटा। ओके, गैलीलियो राइट्स दैट फॉर एंगल 45 प्लस थीटा एंड 45 माइनस थीटा हॉरिजॉन्टल रेंज डिस्क्राइब्ड बाय द प्रोजेक्टाइल आर इन रेशो 1:1। वही थीटा 90 माइनस थीटा बेटा, उसी को आप क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए बेटा। अगर मैं यहां पर आपको ये दो प्रोजेक्टाइल ड्रॉ करके दिखाऊं, सॉरी, ये दो प्रोजेक्टाइल आपको मैं ड्रॉ करके दिखाऊं कुछ इस तरीके से, रेंज क्या है इनकी, सेम। एक हमारे पास प्रोजेक्ट किया गया है 90 माइनस थीटा पे, एक थीटा पे, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो वर्टिकल के साथ थीटा होगा बेटा। तो अगर मैं 45 डिग्री की लाइन यहां पर ड्रॉ कर दूं, 45 डिग्री की लाइन यहां पर ड्रॉ कर दूं, तो अगर ये एंगल अल्फा है, ये एंगल क्या है बेटा, अल्फा, इसे क्या कहा जा सकता है, 45 माइनस थीटा। तो सेम ये भी अल्फा होगा बेटा, तो इस एंगल को क्या कहा जाता है, इस एंगल को क्या कहा जा सकता है बेटा, 45 प्लस थीटा। तो इन दोनों के लिए रेंज हमारे पास क्या हो जाएगी, सेम। ये 45 प्लस थीटा कैसे आया, ये 45 है और ये हमारे पास क्या था बेटा, थीटा। 90 माइनस थीटा करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 45 प्लस थीटा। बात समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं, एक बार मैं फिर लिख के दिखाता हूं, सॉरी, कुछ इस तरीके से लिख के बताता हूं। यहां पर थीटा अलग ले लिया ना, इस वजह से थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई है।
अगर मैं इस एंगल को थीटा ले लूं, इसको थीटा ले लूं, तो इन दोनों के लिए रेंज सेम होगी, क्योंकि ये वाला एंगल अल्फा है, ये वाला एंगल अल्फा है। तो ये वाला एंगल क्या बचा बेटा, 45 माइनस थीटा। क्यों? क्योंकि ये क्या है, टोटल 45, और इसमें से कितना माइनस कर दिया, थीटा माइनस कर दिया, 45 माइनस थीटा। इस एंगल को देखा जाए, इस एंगल को बेटा हॉरिजॉन्टल के साथ, तो ये वाली लाइन क्या थी, 45 पे, और साथ में क्या एंगल प्लस हो गया, 45 प्लस थीटा। तो इसलिए इन दोनों पॉइंट पे, इन दोनों के लिए रेंज क्या है बेटा, सेम है। तो रेंज की रेशियो क्या होती है, 1। थीटा 90 माइनस थीटा, या फिर थीटा 45 माइनस थीटा, 45 प्लस थीटा बेटा। क्वेश्चन नंबर 52, cricket ball is thrown at speed 30 meter per second in a direction 30 degree above the horizontal. Time taken by the ball to return the same level. देखिए अब आसान क्वेश्चन चल पड़े, पहले क्वेश्चन थोड़े टफ थे, अब डायरेक्ट हमारे पास फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो गए। 2 इंटू 30 साइन 30 1/2 इंटू 10, कट गया बेटा, 3 सेकेंड आ गया। बहुत ही इजी, फटाफट कर सकते हैं। डिस्टेंस फ्रॉम द थ्रोअर टू विच द बॉल रिटर्न टू द सेम लेवल, यानी कि रेंज बेटा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। यू स्क्वायर कितना है बेटा, 30 का स्क्वायर, साइन 60 √3/2, जी कितना है 10, ये कट जाएगा बेटा, तो यहां आएगा 15। 45 इंटू 3 15 इंटू 3 45 √3। अब आप इसे लिख सकते हैं 45 इंटू 1.7, 2 होता तो 90, 90 से थोड़ा सा छोटा, तो क्या आ रहा है हमारे पास, 78 आ जाएगा। थोड़ा सा छोटा सर 88 भी है, बट थोड़ा ज्यादा ही छोटा है। अगर आप ध्यान से देखें 0.3 है, 0.3 इंटू 45 12.5 के अराउंड माइनस करना था 90 में से, तो कितना आएगा बेटा, 78 के आसपास आ रहा है। ओके, द हाइट, मैक्सिमम हाइट क्या होती है बेटा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। यू स्क्वायर है 30 इंटू 30, साइन 30 है 1/2, तो 1/4 लिखा जा सकता है। 2 इंटू 10 4, ये 15, ये 15, ऊपर आ गया 225/20, 2 से डिवाइड कर देंगे 11 ये आ जाएगा 112.5/10, तो 11.2 मीटर हमारे पास आ जाएगा बेटा। तो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे, तो आसानी से आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, क्वेश्चन नंबर 65 क्या कहता है, गौर से देखिए बेटा। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करिए बेटा, चैनल को सब्सक्राइब करिए बेटा। अ क्रिकेटर कैन थ्रो अ बॉल टू मैक्सिमम, यहां पर देखिए वर्ड है कैन थ्रो। तो मैं अक्सर ये क्लास में क्वेश्चन कराता हूं, 2 क्वेश्चन सिमिलर आते हैं, एक में वो थ्रो करता है और मैक्सिमम हाइट पूछी होती है, इसमें कैन थ्रो, फेंक सकता है टू मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या होता है बेटा, यू स्क्वायर बाय जी, जब हमारे पास साइन 2 थीटा क्या होता है 1, तो ये कितना है बेटा 100 है। अब कहते हैं विद सेम स्पीड हाउ मच हाई अबव कैन थ्रो, अगर मुझे वर्टिकली मैक्सिमम हाइट तक फेंकना है तो ये 2 केस हैं बेटा। जब हॉरिजॉन्टली फेंकना था तो उसने 45 डिग्री पे फेंका, ये आर मैक्स आई। जब उसे वर्टिकली मैक्सिमम हाइट तक फेंकना है तो वो वर्टिकली फेंकेगा, बट स्पीड क्या रहेगी, सेम। अब मैक्सिमम हाइट क्या होगी, यू स्क्वायर बाय 2g। यू स्क्वायर की वैल्यू क्या है 100, तो ये आ गया 1/2 इंटू 100, तो यहां क्या आएगा बेटा 50 मीटर। इसमें 2 केस आते हैं बेटा, एक तो ये कैन वाला, यानी कि ये 2 अलग अलग केस हैं। कैन थ्रो, एक केस में उतने से फेंका, दूसरे केस से इतने में फेंका। एक होता है कि उसने मैक्सिमम रेंज तक फेंका, तो बताइए उस केस में मैक्सिमम हाइट अटेंड कितनी है, वो अलग चीज है, ये अलग चीज है। ओके, तो ये 2 केस होते हैं, ध्यान से आपको देखना है। क्वेश्चन नंबर 66, एन एरोप्लेन फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली विद स्पीड दिस रिलीज अ बॉम्ब एट हाइट। एक जो एरोप्लेन है बेटा, वो मान लो किसी हाइट पे उड़ रहा था, एक एरोप्लेन है बेटा जो किसी हाइट पे उड़ रहा था, ये थोड़ा क्लीन नहीं बन रहा, चलिए कोई बात नहीं। कितनी हाइट पे उड़ रहा था बेटा, 490 मीटर पे उड़ रहा था बेटा, 490 मीटर पे उड़ रहा था। उसने एक पैकेट रिलीज कर दिया, जब बॉम्ब रिलीज कर दिया, तो जितनी स्पीड एरोप्लेन की होती है बेटा, जब इसमें से कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉप किया जाता है तो उसकी भी स्पीड वही होती है।
ओके, अब ये कहता है इट विल स्ट्राइक द ग्राउंड एट, ग्राउंड को कितनी दूर गिरेगा, स्ट्राइक करेगा। तो रेंज किसके बराबर होगी बेटा, u√2h/g। ये क्या होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट, और ये कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। तो ये कितनी है बेटा, 360। हाइट क्या है, 490। ये हमने पहले भी किया था। अगर 490 हाइट हो तो g को 9.8 ले लेते हैं, सच दैट ये इजिली हमारे पास कवर जो है रूट्स को सॉल्व किया जा सके। तो ये कितना आ जाएगा बेटा, 360 इंटू 10। तो ये हमारे पास आ जाएगा। बट यहां पर देखिए ये किस में था बेटा, किलोमीटर पर आवर में, और ये किस में आया बेटा, सेकंड में। तो या तो आप इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए, या फिर आप इसे आवर्स में कन्वर्ट कर लीजिए। तो ये क्या आएगा बेटा, किलोमीटर पर आवर। तो अगर मैं कन्वर्ट करूं, मुझे पता है 36 किलोमीटर पर आवर किसके बराबर होता है, 10 मीटर पर सेकंड। ये कन्वर्जन आपको पता होगी 5/18 वाली बेटा। तो ये 36 360 को क्या लिखा जा सकता है, 100 इंटू 10। तो ये कितना आएगा बेटा, 1 किलोमीटर दूर जाकर ये स्ट्राइक करेगा। समझ रहे हैं बेटा, याद आ गई होगी आपको कन्वर्जन, 18 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। ओके ओके बच्चों, 67, the ball is thrown from the top of a tower, from the top of a tower with an initial velocity of 10 meter per second at an angle 30 meter per second with the 30 degree with the horizontal। ये है टॉप ऑफ द टावर। यहां से हमने एक बॉल को थ्रो कर दिया बेटा एट एन एंगल 30 डिग्री। एक बॉल को थ्रो कर दिया एट एन एंगल 30 डिग्री। इसकी टावर की हाइट है 17.3 मीटर फ्रॉम द बेस। हाइट ऑफ इट हिट द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस, ये रेंज दी हुई है बेटा, कितनी दूर जाकर गिरेगा, कितनी दूर जाकर गिरेगा, ये 17.3 मीटर दूर जाकर गिरेगा। हमें हाइट ऑफ टावर निकालनी है। कितनी स्पीड से फेंका है, 10 मीटर पर सेकंड से फेंका। तो ये वाला कंपोनेंट क्या आएगा बेटा, 10 cos 30। आप इसे लिख सकते हैं 5√3 बेटा। तो अब अगर आप ध्यान से देखें, इस हाइट तक यहां तक जाने के लिए इसको टाइम कितना लगेगा बेटा। रेंज किसके बराबर होती है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है 17.3, यूएक्स कितना है 5√3 बेटा। तो टाइम कितना आएगा, ध्यान से देखिए, √3 क्या होता है बेटा, 1.732, 1.73। अगर आप इसको काटेंगे तो ये 10 बचेगा। तो टाइम कितना आ गया बेटा हमारे पास, 2 सेकेंड। समझ में आया, ये रेंज क्यों दिया है 17.3, सच दैट यहां पर ये इजिली कट सके बेटा। टाइम आ गया बेटा। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपने इसको ऊपर की तरफ थ्रो किया था तो ये यू वाई कितना था बेटा, 10 sin 30 विच इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। तो टाइम का फॉर्मूला अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है। आपने अदरवाइज आप क्या लगा सकते हैं, एस वाई इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। एस वाई कितना है बेटा, अगर आप ध्यान से देखें, एस वाई कितना है हमारे पास, नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव लेंगे बेटा, -h। ऊपर वेलोसिटी कितनी है 5, टाइम कितना है 2 प्लस हाफ, नीचे की तरफ एक्सेलेरेशन कितना है -5 -10। जी होता है ना बेटा, डाउनवर्ड एक्सेलेरेशन होता है -10, अपवर्ड वेलोसिटी को क्या लिया है 5। तो ये -h 10, ये क्या बचेगा बेटा -20। तो h की वैल्यू क्या आ गई बेटा 10 मीटर। तो हाइट कितनी आ रही है, 10 मीटर हमारे पास हाइट इसकी आ रही है। ओके बच्चों, इस क्वेश्चन को देखिए बेटा 68 को, क्या कह रहा है हमारे पास, द स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है ऐसा क्वेश्चन नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा। द स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल एट मैक्सिमम हाइट, स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल एट मैक्सिमम हाइट इज √3/2 टाइम्स द इनिशियल स्पीड। मैक्सिमम हाइट पे स्पीड क्या होती है, ये होती है u cos थीटा। तो ये कितने टाइम्स है, √3/2 टाइम्स इनिशियल स्पीड बेटा। तो cos थीटा कितना आ गया, √3/2। तो थीटा कितना आ गया बेटा यहां पर 30 डिग्री। थीटा कितना आ गया 30 डिग्री।
इफ द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज p टाइम्स द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय इट, देन p इज इक्वल टू, रेंज कितनी है बेटा, p टाइम्स द मैक्सिमम हाइट, तो हमें p निकालनी है। वी नो, मैंने ऊपर एक क्वेश्चन में ये बताया भी था, डिराइव किया था हमने, tan थीटा इक्वल टू 4h/r। tan 30 क्या होता है बच्चों, tan 30 होता है 1/√3, और ये हमारे पास अगर हम ध्यान से देखें तो r/h किसके बराबर था, p, तो ये क्या आएगा 4/p, तो p कितना आ गया बच्चों 4√3, तो p कितना आ गया बेटा 4√3 आ गया है। समझ में आई बेटा बात। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 69, क्वेश्चन नंबर 69 क्या कहता है, ध्यान से देखिए बेटा, गौर से देखिएगा। वैसे तो मैं आपको बताऊं कभी भी इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल के ऊपर नीट में क्वेश्चन नहीं आए हैं, तो ज्यादातर जगह पर ये जो इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन है ये हमें कराया भी नहीं जाता और हटा भी दिया जाता है। बट यहां पर भी अगर आप देखेंगे 100 क्वेश्चन में से, इतने सारे प्रोजेक्टाइल क्वेश्चन में से सिर्फ एक क्वेश्चन दे दिया, क्योंकि बुक सेलर ये चाहता है कि वो अपने आप को सेफ साइड पे रखे कि हाँ भाई ऐसा भी इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल की बेसिक नॉलेज बच्चे को होनी चाहिए, बाय चांस कभी छोटा मोटा क्वेश्चन आ जाए तो आप हैंडल कर पाए। बट इसने तो जबरदस्त खतरनाक क्वेश्चन दे दिया है, ट्रिग्नोमेट्री इसमें यूज होने वाली है। कैसे करते हैं बेटा इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखिए। ये जो इंक्लाइंड प्लेन होता है बेटा, इसके अलोंग आप मान लेते हैं एक्स एक्सिस, और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम मान लेते हैं बेटा वाई एक्सिस, परपेंडिकुलर। तो इस वेलोसिटी के कंपोनेंट्स क्या होते हैं बेटा, अलोंग एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा u cos बीटा, अलोंग वाई एक्सिस हो जाएगा u sin बीटा। इस प्लेन के कोरस्पॉन्डिंग एक्सेलरेशन बेटा, वर्टिकल एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है वर्टिकली डाउनवर्ड g। तो प्लेन के अलोंग कंपोनेंट क्या होगा, अगर मैं इसको थोड़ा अलग डायग्राम में बना के एक्सप्लेन करूं, अगर आपने ये पहले नहीं किया है तो, अगर ये नीचे की तरफ एक्सेलरेशन g है, मैंने ऐसे वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर ली बेटा, ये परपेंडिकुलर ये थीटा, तो ये वाला एंगल इन दोनों में ये वाला एंगल क्या होगा 90 माइनस थीटा। इसके परपेंडिकुलर अगर आप ड्रॉ करें, अगर आप इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ड्रॉ करें तो क्या होगा बेटा, अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये थीटा आ गया, तो इसका कंपोनेंट इधर क्या होगा g cos थीटा, इधर क्या होगा g sin थीटा। तो अगर मैं x एक्सिस के लॉन्ग एक्सेलरेशन लिखूंगा तो वो क्या होगा माइनस g sin अल्फा बेटा, क्योंकि यहां बेस के साथ कितना एंगल बन रहा है, अल्फा एंगल बन रहा है। और वर्टिकल डायरेक्शन में क्या होगा बेटा माइनस g cos अल्फा होगा। तो ये हमें पता होने चाहिए, एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटीज अलोंग इंक्लाइंड प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड प्लेन। तो अगर आप इसे देख रहे हैं तो मैं इधर लिख सकता हूं बेटा g sin अल्फा, और इसके परपेंडिकुलर लिख सकता हूं g cos अल्फा। तो इस g को मैं यहां से हटा देता हूं। ओके बेटा, अब अगर आप देखें तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है द डिस्टेंस एल, यानी कि रेंज फाइंड करनी है। रेंज फाइंड करने के लिए वी रिक्वायर्ड टाइम बेटा। टाइम क्या होता है एस वाई इज इक्वल टू, ये हमने हमेशा की तरह वही लगाना है, हाफ ए वाई टी स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट जब ये यहां से चल के यहां आ जाएगा तो ये उसी प्लेन पे वापस आ गया, तो वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा बेटा 0। ये यू वाई टी लिख दीजिए बेटा, वैल्यू क्या है, मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। तो टी किसके बराबर आ जाएगा माइनस 2u(y) बाय ए वाई, आप ऐसे लिख सकते हैं। ये जो माइनस है अपने आप एडजस्ट हो जाएगा, जैसे ही आप वैल्यू पुट करेंगे बेटा 2u sin बीटा डिवाइड बाय ए वाई क्या है बेटा माइनस g cos अल्फा। तो ये t किसके बराबर आ जाएगा, टाइम टू रीच द ग्राउंड बेटा, टाइम टू रीच द इंक्लाइंड प्लेन कितना टाइम आ जाएगा बेटा 2u sin बीटा बाय g cos अल्फा। मैं अगर बच्चों आपको बताऊं तो आप डायरेक्टली इसे ध्यान में रख सकते हैं, क्योंकि टाइम ग्राउंड से जब फेंकते थे तो 2u/g होता था जब वर्टिकली फेंकते थे, तो u की जगह कर लिया uy और g की जगह कर लिया ay, बस यहां मॉडुलस ले लेना,
क्योंकि जी क्या होता है, मॉडुलस ऑफ ए बाई, तो यहां पर क्या ले लेना है, मॉडुलस। तो वही फॉर्मूला आप डायरेक्ट लगा सकते हैं, आपको ये इक्वेशंस लिखने की जरूरत नहीं थी। अब टी आ गया बेटा, तो एस एक्स किसके बराबर होगा, ये होगा यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। यू एक्स हमने क्या लिखा है बेटा ऊपर, यू कॉस बीटा, टी किसके बराबर है बेटा, 2u साइन बीटा डिवाइड बाय जी कॉस अल्फा, हाफ माइनस लिख दूं बेटा क्योंकि ax क्या था, नेगेटिव, तो ax क्या था बेटा, g साइन अल्फा, और t स्क्वायर, इस t का स्क्वायर कर दीजिए 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा डिवाइड बाय जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। हमने इस t का यहां पर क्या किया है, स्क्वायर किया है बेटा, हमने क्या किया, इस t का स्क्वायर कर दिया है। अब अगर आप देखें तो एक g से यहां पर g कट जाएगा, यहां पर ये 2 कट जाएगा, यहां पर क्या बचेगा, ये बचा 2u स्क्वायर साइन बीटा कॉस बीटा डिवाइड बाय जी कॉस अल्फा। यहां क्या बचा बेटा, 2u स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा साइन अल्फा डिवाइड बाय जी कॉस स्क्वायर अल्फा। अगर आप ध्यान से देखें तो यही चीजें आपकी यहां पर बचनी चाहिए। कॉमन क्या आएगा बेटा, कॉमन आ गया 2u स्क्वायर, 2u स्क्वायर कॉमन आ गया, साइन बीटा बेटा, साइन बीटा एक कॉमन आ गया बेटा, डिवाइड बाय जी कॉस अल्फा, तो ये क्या बचेगा बेटा, कॉस बीटा माइनस यहां क्या बचा, साइन बीटा साइन अल्फा डिवाइड बाय कॉस अल्फा। इस कॉस अल्फा को नीचे कॉमन ले लीजिए बेटा, मैं इसको कॉपी करके यहां पेस्ट कर देता हूं, आप लिख सकते हैं। यहां पर अगर कॉस अल्फा को कॉमन लेंगे तो ये बनेगा कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन बीटा साइन अल्फा, तो ये बचा बेटा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो ये किसके बराबर होता है बच्चों, 2u स्क्वायर साइन बीटा, ये सेम आ गया फिर से, ये जी कॉस स्क्वायर अल्फा, ये ऊपर होता है कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो देखिए कितना बड़ा सॉल्यूशन ये बन गया और कितना टाइम इसको करने में लगा है। तो इस तरीके के क्वेश्चन नीट में कभी भी नहीं आ सकते हैं, बट वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन कोई बहुत ही आसान वैल्यूज बना के अगर आपको दे दे तो चाहे ये आपसे इक्वेशन लगवा सकता है, बट आज तक कभी नहीं देखा गया है, तो ज्यादा टेंशन बच्चों यहां पर आपको नहीं लेनी है। मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70 बच्चों। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से लाइक कर दीजिए बेटा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 70, 4 bodies are projected with the equal speed having angle this, the body have shortest range। हमें पता है बेटा रेंज इंक्रीज विद द एंगल अप टू 45 डिग्री, तो 15 डिग्री पे जो रेंज होगी आर ए वो छोटी होगी जो 30 डिग्री पे है, छोटी होगी जो 45 डिग्री पे है। व्हाट अबाउट 60 डिग्री, एंड हमें यह भी पता है रेंज इज सेम फॉर एंगल थीटा एंड 90 माइनस थीटा, तो जो रेंज 30 डिग्री के लिए होगी वही रेंज 60 डिग्री के लिए होगी। इसका मतलब जो रेंज ऑफ बी है वो रेंज ऑफ डी के बराबर होगी, तो हम लिख सकते हैं आर ए लेस देन आर बी इक्वल टू आर डी लेस देन आर सी। तो शॉर्टेस्ट रेंज किसके लिए है बेटा, ए के लिए है। समझ में आई बेटा बात यहां तक, ओके। मूविंग टूवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 क्या कह रहा है बेटा, अ प्लेयर किक्स अ बॉल एट स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड सो दैट, अगर एक प्लेयर ने बॉल को हिट कर दिया, किक कर दिया सॉरी, इस तरीके से कि इसकी जो रेंज है वो कितनी है बेटा 70 मीटर है। इस तरीके से 20 मीटर पर सेकेंड से हिट कर दिया, इसकी जो रेंज है वो कितनी है बच्चों 24 मीटर है, ओके। इन अवे इन अ डायरेक्शन ऑफ किक अनदर प्लेयर 24 मीटर अवे, सॉरी ये इस तरीके से हिट कर दिया बेटा, रेंज इज मैक्सिमम,
रेंज मैक्सिमम कब होती है? जब एंगल ऑफ स्ट्राइक क्या होता है बेटा? 45 डिग्री। ये बात समझ में। अनदर प्लेयर 25 मीटर अवे इन द डायरेक्शन ऑफ किक। एक प्लेयर यहां पर था 24 मीटर अवे इन डायरेक्शन ऑफ किक, स्टार्ट रनिंग, भागना शुरू करता है, इन सेम डायरेक्शन एट सेम इंस्टेंट ऑफ हिट, जिस इंस्टेंट पे मैंने इसको हिट किया उसी इंस्टेंट पे ये भागना शुरू करता है। इफ ही हैज टू कैच द बॉल जस्ट बिफोर इट रीच द ग्राउंड ही शुड रन। तो जितने टाइम में बॉल यहां पहुंचेगी उतने टाइम पे बंदा भी यहां पहुंच जाना चाहिए, सच दैट वो ग्राउंड पर पहुंचने से पहले, जस्ट पहले इस बॉल को पकड़ ले। ग्राउंड पर पहुंचने से पहले इस बॉल को पकड़ ले बेटा। तो ध्यान से देखिए बेटा, तो रेंज कितनी हुई? मैक्सिमम रेंज है यू स्क्वायर साइन 91 डिवाइड बाय जी 20 का स्क्वायर बाय 10। ये रेंज हो गई बेटा 40 मीटर। तो हमें पता चल गया रेंज हमारे प्लेयर हमारे पास 16 मीटर अवे है, तो क्या होगा बेटा यहां पर? अगर हम ध्यान से देखें बेटा यहां पर क्या होगा, अब टाइम कितना लगेगा? टाइम कितना हो जाएगा बेटा? 2u साइन 45 डिग्री डिवाइड बाय जी, 2 इंटू 20 साइन 45 1/√2 डिवाइड बाय 10। तो ये हमारे पास हो गया 2√2 टाइम सेकेंड। मैं आपको याद दिला दूं बेटा, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करिए बेटा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने मैक्सिमम दोस्तों के साथ शेयर करिए बेटा। आपके लिए हम पूरी जो बुक है उसके सॉल्यूशंस अपलोड करेंगे, बट जब वीडियो को बहुत कम लाइक्स मिलते हैं तो डीमोटिवेशन हो जाती है, जिसकी वजह से इनमें काफी गैप आ जाता है। अगर आप चाहते हैं कि कंटिन्यूअसली बहुत ही कम टाइम गैप के साथ आपको वीडियोस मिलते रहें तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें बेटा। तो टाइम आ गया 2√2 सेकेंड बेटा। तो अब इस प्लेयर को यहां से यहां पहुंचना है कितने टाइम में बेटा? 2√2। कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है? 16 मीटर। तो प्लेयर की स्पीड क्या होगी? प्लेयर के लिए अगर हम देखें तो डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। डिस्टेंस है 16 मीटर, वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है, टाइम है 2√2, तो वेलोसिटी आएगी 16/2√2, 8/√2, आप इसे लिख सकते हैं 4√2 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी बेटा? 4√2 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। ओके बच्चों, मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। क्या है यहां पर? अगर आप ध्यान दें बेटा तो क्या होगा? इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल ये आपको दी गई है। क्या दी गई है? मैं यहां लिख लेता हूं, ax माइनस bx स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, हॉरिजॉन्टल रेंज। सबसे पहले तो ये निकालना बड़ा आसान है बेटा। आप क्या करेंगे, इसमें से ax कॉमन ले लेंगे, 1 माइनस bx डिवाइड बाय a आ गया बेटा। इसको मल्टीप्लाई करके देखिए, ये ax, इसको करेंगे a से a कट जाएगा, bx, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो आपको पता है, कंपेयर कर लीजिए बेटा। अगर आप कंपेयर करेंगे तो y क्या होता है? tan थीटा x, 1 माइनस एक्स बाय आर। तो रेंज किसके बराबर आ गई बेटा? a बाय बी। ये 1/r के बराबर है, ये किसके बराबर है? 1/r। tan थीटा किसके बराबर आ गया बेटा? tan थीटा a के बराबर। तो हॉरिजॉन्टल रेंज क्या आ गई बेटा? a बाय बी। तो ये क्या बना? p। टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा है, मैक्सिमम वर्टिकल हाइट अटेन। अब अगर आप tan थीटा पता है बेटा, तो tan थीटा किसके बराबर होता है? 4h/r। तो h किसके बराबर आएगा? a। r कितना है? a बाय बी।
और 4 से डिवाइड कर दीजिए, क्या आ गया a स्क्वायर बाय 4b। तो ये क्या आ गया बेटा हमारे पास आ। तो अब हमने दो वैल्यूज फाइंड कर ली हैं, बाकी चीजें भी हम फाइंड कर सकते हैं, बट क्या जरूरत है। अगर मैं देखूं b का p बेटा, b का p ये भी है ये भी है, c का r सिर्फ ये है, तो कौन सा आंसर हो गया बेटा, c हो गया। तो हमारे पास जब भी ऐसे मैट्रिक्स मैच हो, तो अगर आपने दो फाइंड कर लिए हैं तो ट्राई टू चेक क्या आपको बाकी दो फाइंड करने की जरूरत है, तभी आपको वो फाइंड करने हैं, अदरवाइज पेपर में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। अब टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे फाइंड करेंगे, h किसके बराबर होता है बेटा, ये भी आपको लिखवाया गया है, इसी वीडियो में लिखवाया है क्वेश्चन में, हाफ 1/8 GT स्क्वायर। तो t किसके बराबर आ गया बेटा, ये 2 आ जाएगा, 2a स्क्वायर बाय bg का रूट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट हमारे पास क्या बच गया, a बाहर आ जाएगा और ये बचा 2√2 बाय bg। तो ये क्या बच गया, टाइम ऑफ फ्लाइट। अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या बचा है, इनिशियल वेलोसिटी। उसको फाइंड करने के काफी सारे तरीके हैं, बट अगर आप इसको देखेंगे तो यहां से आप इनिशियल वेलोसिटी भी निकाल पाएंगे बेटा। ओके बच्चों, तो उस तरीके से आप चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है तो मैं चलता हूं यहां से, h किसके बराबर है बेटा, a स्क्वायर बाय 4b। h को लिखा जा सकता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, a स्क्वायर बाय 4b। तो ये हमारे पास u स्क्वायर बन गया, ये 2 कट गया यहां पर, a स्क्वायर g बाय 2b डिवाइड बाय 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा। अब tan थीटा किसके बराबर था बेटा, tan थीटा था a। तो अब अगर मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल यहां पर फटाफट से बना लूं, तो ये a है ये 1 है, तो हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 1। तो साइन थीटा क्या लिखा जा सकता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा बेटा, साइन स्क्वायर थीटा a स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 1, ये कट गया बेटा। तो u किसके बराबर आएगा, रूट में g बाय 2b a स्क्वायर प्लस 1। इस तरीके से आप इस को भी फाइंड कर सकते हैं। बट आप देख सकते हैं आपका कितना ज्यादा टाइम चला गया है। तो मैट्रिक्स मैच में चारों तभी फाइंड करने हैं जब हमारे पास कोई और जो है ऑप्शन ना बच रही हो, अदरवाइज ज्यादातर क्वेश्चन में कोई दो अगर जो सबसे आसान लग रहे हैं वो फाइंड करते ही आपका आंसर मैच कर जाएगा बेटा। ओके बच्चों, वीडियो को लाइक जरूर करें बेटा। क्वेश्चन नंबर 73, द टर्म सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वाज प्रपोज्ड बाय। ये हमारे पास सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन आ गया है। वैसे ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, किसी भी बुक में अक्सर लिखा हुआ नहीं मिलता है, तो आप इसे याद रख सकते हैं, आप इसे याद रख सकते हैं बेटा, मेमोराइज। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन सर्कुलर मोशन में आपको पता चलेगा सेंटर की तरफ लगता है, रेडियल एक्सेलरेशन इस तरीके से। तो कांस्टेंट वेक्टर नो, कांस्टेंट स्केलर नो, मैग्नीट्यूड चेंजिंग वेक्टर नो बेटा, नॉट अ कांस्टेंट वेक्टर। तो क्या आंसर आ जाएगा, नॉट अ कांस्टेंट, क्योंकि मैग्नीट्यूड हो सकता है इसकी कांस्टेंट हो अगर स्पीड कांस्टेंट हो, बट हमेशा नहीं, बट इसकी डायरेक्शन तो हमेशा ही बदलती रहेगी बेटा। अगर डायरेक्शन हमेशा बदल रही है तो ये एक कांस्टेंट वेक्टर नहीं हो सकता। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो बेटा। तो बेटा अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने मैक्सिमम दोस्तों के साथ शेयर करिए बेटा। अगर आपको किसी क्वेश्चन के सॉल्यूशन में कोई डाउट है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से आप फिर से इस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं बेटा। What is approximately the centripetal acceleration of an aircraft flying at a speed of this through a circular arc? यहां पर एक लाइन है, इन यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है, v स्क्वायर बाय r बेटा। v कितना है 400 का, 400 बेटा, तो 400 का स्क्वायर, रेडियस है 6.6 किलोमीटर, तो 600 आ जाएगा, कट जाएगा बेटा ये, तो 2 पे गया 3, तो ये बन गया 800/3। ये किस में आया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बट हमें किसकी यूनिट में लिखना है, जी। तो ये क्या हो जाएगा 80/3 जी।
जी को मैं क्या लिख सकता हूं बेटा 10। तो हमारे पास एक्सेलरेशन 80/3 को डिवाइड करेंगे तो ये 26.7 जी। तो क्या आ जाएगा बेटा 26.7 आ जाएगा। ओके बच्चों, तो ये थे हमारे पास सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 51 to 75 ऑफ चैप्टर मोशन इन प्लेन और काइनेमेटिक्स 2D फ्रॉम अ वेरी पॉपुलर बुक एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स बाय MTG। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के